नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणकतये नमो नमः। सरस्वती नमो नमः। गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु तो निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधनाएं, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि दोपहर 3:31 तक है। उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाती है। आज है धनिष्ठा नक्षत्र, रात्रि 1:12 तक है। उसके बाद सतमिषा नक्षत्र लग जाता है। आज सोमवार है, शिव जी की आराधना उपासना का दिन है और ग्रीष्म ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025 16 जून 2025 सुबह के 6:45
बच चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह का ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्मू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूतबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम 13वां अध्याय पर संस्कृत और हिंदी में व्याख्यान करेंगे। जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत जूम एवं यूट्यूब व्याख्यान माला में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक और शास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम। तो हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 भक्ति योग पर विवेक विचार किया, पूर्ण किया। अब ये जो है भगवद गीता के प्रारंभ से प्रथम 6 अध्याय जो है जीव का शुद्ध स्वरूप चैतन्यमय और उसका स्वधर्म कर्तव्य कर्म योग बतलाया। निष्काम कर्म योग, कर्म योग में 2 प्रकार के कर्म योग है, सकाम और निष्काम। जो निष्काम है वो परमात्मा के साथ जोड़ता है और सकाम कर्म योग संसार माया में घुमाता है। तो उसी का निरूपण भगवान ने प्रथम 6 अध्यायों में किया। तो जब जीव अज्ञान से आवृत हो जाता, अविद्याग्रस्त,
तो वह संसार के 24 तत्वों की माया में मोहित हो जाता है। अविद्या से कामना, कामना से कर्म, और कर्म जो है वो 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 24 तत्वों के द्वारा कर्म और फल दोनों भोगता रहे। तो ये जीव का सारा मूल परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन अविद्या उपाधि से, अज्ञान से ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में अहम वृत्ति तादात्म्य कर वह संसार में बंधन में आ जाता, और वो संसार के स्थूल सूक्ष्म शरीर का अहंकार छोड़कर अपने स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जाता है। तो उसके लिए उसे निष्काम योग करना आवश्यक। अनेक जन्मों से अज्ञान से मोहित अविद्याग्रस्त जो है वो जीव है, और जीव अविद्याग्रस्त नहीं, वो जीव का अविद्याग्रस्त जो माया उपाधि से तादात्म्य हो जाता, तो वो जीव जो है संसारी बन जाता है। और ये 27 तत्व के साथ अविद्या, कामना, कर्म और 24 तत्व, पंच महाभूत, संसार के 5 प्रकार के विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और उसका सूक्ष्म शरीर, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसमें मोहित हो जाता है, और फिर वो संसारी बन जाता है तो परमात्मा का। अज्ञान से इसमें अहम बुद्धि कर लेता है, जो अनात्मा है, संसार है, ये मैं हूं, ये मेरा है, मैं शरीर हूं, मैं स्थूल शरीर हूं, मैं सूक्ष्म शरीर हूं, तो अपने आत्म स्वरूप को ढक देता है, ये अज्ञान। अब उसके बाद 7वें अध्याय से लेके 12वें अध्याय तक भगवान ने ईश्वर तत्व की भक्ति साधना, भक्त के लक्षण का निरूपण किया। ईश्वर तत्व क्या है, उसकी भक्ति कैसे होती है, और वो भक्त का स्वरूप क्या होता है, तो वह 7 से लेके 12 तक ईश्वर तत्व का निरूपण, जो जीव के लिए उपास्य है, ईश्वर, और वह वास्तव में देखा जाए तो 7वें अध्याय में भगवान ने प्रारंभ में ही 3 गुणों वाली माया, दैवी ऐशा गुणमयी, ईश्वरीय माया, और वही माया बाद में 8 प्रकार के भेद में, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, अष्टधा प्रकृति बन जाती। और यही संसार की उत्पत्ति, स्थिति, लय का मूल कारण, जीव की संसार में उत्पत्ति, स्थिति, लय, पुनर्जन्म होता रहता, यानी जीव के जन्म मरण का कारण अज्ञान है, और उस अज्ञान के कारण जीव इस संसार के 24 तत्वों में अहम बुद्धि करता है, तादात्म्य करता है, और फिर अहम बुद्धि करके सारे द्वंद्व, राग द्वेष, सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, अनेक द्वंद्वों में फंसा रहता। तो शोक मोह का कारण भी यही है, अज्ञान से ही वह जीव अपने कोई संसार की मोह माया का तादात्म्य कर शोक में पड़ता है, मोह में पड़ता है, चिंता में।
भूतकाल का शोक करता है, वर्तमान का मोह करता है और भविष्य की चिंता करता है। और इस सारे अज्ञानी जीव से भिन्न जो अंतर्यामी क्षेत्रज्ञ ईश्वर, जो वो भी जीवी है, एक अविद्या उपाधि वाला जीव है जो संसारी है, और जो आत्म ज्ञान विभाग उपाधि वाला जीव है परमात्मा का स्वरूप है। ये जो ईश्वर स्वरूप जीवात्मा वास्तव में अज्ञान से ही संसारी बनता है। और वह क्षेत्रज्ञ जो है वो अविद्या उपाधि रहित साक्षी चैतन्य जीव रूप में समझा जाता है कि जो साक्षी है, प्रकाशक है, सबका अधिष्ठान है, 24 तत्वों को प्रकाशित करता है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये दोनों प्रकृति जो है वह परमेश्वर के द्वारा ही चलती है। तो जीव जो है वो अविद्या उपाधि से संसार का संग कर फिर संसार में घूमता है। लेकिन ये संसार की और जीव की उत्पत्ति स्थिति लय कौन करता है? करने वाला तो परमेश्वर ही है। जीव की उत्पत्ति स्थिति लय भी परमेश्वर के अधीन है और संसार की उत्पत्ति स्थिति लय पुनः उत्पत्ति भी परमेश्वर चैतन्य परमात्मा के अधीन है। जैसे पात्र की उत्पत्ति स्थिति लय कलाकार के अधीन, बिना कलाकार के पात्र की उत्पत्ति स्थिति लय पुनः उत्पत्ति स्थिति लय नहीं हो सकती। ऐसे ही बिना परमात्मा के ये जीव जगत और ईश्वर की उत्पत्ति स्थिति नहीं हो सकती। जैसे बिना जल तत्व के समुद्र की लहरों की और बुदबुदों की उत्पत्ति स्थिति लय पुनः उत्पत्ति स्थिति लय नहीं हो सकती। मूल में जल तत्व, ऐसे ही संसार में जीव और ईश्वर का जो भेद है, इसमें ईश्वर माया उपाधि है और जीव अविद्या उपाधि वाला है। जीव में से अविद्या उपाधि को हटा लो तो वो परमेश्वर है, और ईश्वर में माया उपाधि हटा लो तो वो परमेश्वर है। यही यहाँ भगवान कहने जा रहे हैं। परमेश्वर की यथार्थता के निर्धारण के जीव का स्वरूप भी परमात्मा का ये अविद्या उपाधि रहित और ईश्वर का स्वरूप भी परमात्मा का है माया उपाधि रहित। तो इसी को सिद्ध करने के लिए ये 13वां अध्याय प्रारंभ किया जाता कि जीव जो है अविद्या उपाधि रहित परमात्मा ही है, और ये जो ईश्वर है वो माया उपाधि रहित परमेश्वर ही है। और उसी का विवेक अभी इस अध्याय में 13वें अध्याय से लेके 18वें अध्याय तक भगवान विस्तार पूर्वक करेंगे। 13वें अध्याय का प्रारंभ वैसे भगवान उवाच से होता है, लेकिन कई पुस्तकों में एक श्लोक वैष्णव आचार्यों ने जोड़ा है जिसे क्षेपक कहते हैं, कि जोड़ा हुआ है वैष्णव आचार्यों के द्वारा। अर्जुन की जिज्ञासा
इस श्लोक में प्रकट होती है। ये श्लोक वैसे गीता में नहीं है, आचार्यों ने जोड़ा है, वही आगे प्रश्न के रूप में अर्जुन के। श्री अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद् वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। अर्जुन ने कहा, ये पुस्तक में नहीं होगा, कई पुस्तकों में है, कहीं में नहीं है, कि हे केशव, ये प्रकृति और पुरुष, पुरुष कहो, ईश्वर कहो, प्रकृति कहो, त्रिगुणी माया कहो, तो त्रिगुणी माया, प्रकृति और पुरुष, ईश्वर, इसका विवेक कि भाई ये क्या है, त्रिगुणी माया क्या है और पुरुष ईश्वर क्या है। क्षेत्र 24 तत्व वाला जो क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ जीव चैतन्यमय परमात्मा है, तो उसका विवेक क्या है। और ये आत्मज्ञान क्या है, और आत्मज्ञान से जानने योग्य परमात्मा क्या है, क्योंकि आत्मज्ञान ही परमात्मा का बोध कराता है, ज्ञानज्ञ। तो तीन विषय को जानना चाहते, ये तो अर्जुन का प्रश्न आगे सारे अध्यायों का है कि तीन विषयों का भगवान निराकरण करें, त्रिगुणी प्रकृति माया और ईश्वर पुरुष सगुण जो सोपाधिक ईश्वर, और ये 24 तत्व जो जीव ने धारण किए हुए हैं, और उसमें जीव अविद्या उपाधि से फंसता है, 24 तत्व, और अविद्या उपाधि रहित वह क्षेत्रज्ञ जीव परमात्मा का स्वरूप है, और उस परमात्मा को जानने के लिए आत्मज्ञान एकमात्र सहारा है। आत्मज्ञान से परमात्मा ज्ञेय है, जानने योग्य है। ये सारा मैं जानना चाहता हूं, अर्जुन कह रहे, उसकी जिज्ञासा, ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, मेरी जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है। हालांकि भगवान ने थोड़ा थोड़ा पिछले अध्यायों में संकेत कर दिया है, लेकिन यहाँ अब जो है 13वें अध्याय से 18वें अध्याय तक भगवान विस्तार से ये तीन विषयों का निरूपण करें, प्रकृति पुरुष, त्रिगुणी माया और ईश्वर सोपाधिक, ईश्वर को पुरुष कहते, और 24 तत्व वाला क्षेत्र स्थूल सूक्ष्म शरीर और उसको चलाने वाला प्रकाशक साक्षी क्षेत्रज्ञ जीव, आत्मज्ञान और आत्मज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा, ये सब रहस्य जानना चाहता है, और ये सारा रहस्यमय है। आप लोग भी सुनेंगे, शायद समझे ना समझे, बड़ा सूक्ष्म है, रहस्यमय, जिसकी बुद्धि शुद्ध है, सात्विक है, सूक्ष्म है, ये सारे तत्व को पकड़ सकते, अन्यथा केवल शब्द कोरे रह जाते हैं, वाक्य और शब्द सुन ली लेकिन समझ में नहीं आया। तो जिसकी योग्यता होगी वो इसे समझ लेगा। तो ये अब अर्जुन यहाँ इन शब्दों के द्वारा यह प्रश्न
भगवत गीता में ये श्लोक जो है क्षेपक है, इसको आचार्य शंकर ने नहीं माना है, किसी ने नहीं माना, केवल वैष्णव आचार्यों ने जोड़ा है। अर्जुन के यह पूछने पर अर्जुन की जिज्ञासा को समझकर भगवान ने अपनी तरफ से इस अध्याय में यानी 13वें अध्याय क्षेत्रज्ञ, प्रकृति पुरुष और ज्ञान और ज्ञेय का रहस्य प्रकट किया। ये सारे तत्व निर्धारण के लिए ये सब भिन्न भिन्न तत्व है, इसका विवेक होना आवश्यक। क्योंकि जो मिलावट और खिचड़ी हो जाए, आजकल सत्संग होता है, बहुत होता है, लेकिन उसमें सब जीव के विषय में, जगत के विषय में, ईश्वर के विषय में और पर चारों विषय में बड़ी खिचड़ी हो जाए, मिलावट, तत्व का विवेक नहीं, शास्त्र के अनुसार नहीं है ना। इसीलिए यहाँ ये जो तत्व विवेक भगवान करा रहे शास्त्र के अनुसार। क्षेत्र जो है वो स्थूल सूक्ष्म शरीर है, 24 तत्वों वाला। इसका विवेक दुनिया में ज्यादातर ये वैज्ञानिकों को भी नहीं और 90% जो साधक है उनको भी, कि भाई ये जो क्षेत्र है उसको कैसे चलता है, उसमें क्या क्या तत्व है। तो एक तो आपका स्थूल शरीर है और दूसरा सूक्ष्म शरीर है और ये स्थूल संसार है। ये पंच महाभूतात्मक आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी का बना हुआ आपका भौतिक शरीर और भौतिक संसार, उसमें 5 प्रकार के विषय आप भोग रहे हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। और उसको किसके द्वारा भोग रहे हैं? 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 24 तत्वों के द्वारा भोगा जाता, वो क्षेत्र है। और भोगने वाला कौन है? क्षेत्रज्ञ है, चैतन्यमय जीव जो उसका प्रकाशक है। इस विषय में भगवान यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं, प्रकाश डाल। और दूसरा भी विषय यहाँ है, वो है प्रकृति और पुरुष। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, वो भी फिर अष्टधा हो जाती है। त्रिगुणात्मक प्रकृति माया जिसको कहते हैं, और माया उपाधि ईश्वर जो सगुण ईश्वर, जिसको हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, ये ईश्वर है। त्रिगुणात्मक प्रकृति माया के ईश्वर है। तो ब्रह्मा जी रजोगुण प्रधान है, विष्णु जी सत्व गुण प्रधान है और शिव जी तमोगुण प्रधान। ये शक्ति है। तो प्रकृति जो है वो त्रिगुणात्मक, उसका संचालन ईश्वर के द्वारा होता है। जीव की 24 तत्व की प्रकृति है, वो क्षेत्र है, वो भी क्षेत्रज्ञ जीव संचालन करता, यानी जीव जो है 24 तत्वों का संचालन करता है। जैसे कलाकार है, पात्र की स्क्रिप्ट के अनुसार पूरे पात्र का संचालन करता। और यहाँ समष्टि में जो है ईश्वर जो है समष्टि त्रिगुणात्मक संसार का संचालन करता। तो वहां व्यष्टि है, व्यष्टि संसार का संचालन व्यष्टि जीव और समष्टि संसार का संचालन समष्टि जीव यानी ईश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा किया जाता है। गीता में 3 तत्व है। त्वम जीव तत्व है, जीव। ये
जीव जो है वो कर्म करता है अज्ञान से, कामना से प्रेरित होकर, और 24 तत्वों में उलझा रहता है। इसीलिए भगवान ने पहले 6 अध्याय में कहा कि वो यदि निष्काम कर्म करता है तो इस 24 तत्वों की माया से बाहर निकल सकता है। सकाम भाव से करेगा तो 24 तत्वों में घूमता रहे। जीव का शुद्ध स्वरूप परमात्मा ही है, अविद्या उपाधि रहित शुद्ध स्वरूप में परमात्मा। लेकिन जब वो व्यावहारिक अविद्या उपाधियों को धारण करता है तब वो संसारी बन जाता है। तो अज्ञान के कारण जीव संसारी है और आत्मज्ञान से जीव सन्यासी है, भगवत में, संसारी नहीं। तो एक संसारी है अज्ञान के कारण, और वही जीव आत्मज्ञान प्राप्त कर सन्यासी होकर वह असंसारी है। ये जो भगवान यहाँ कह रहे हैं जीव का और फिर ईश्वर का तत्व जो है वो तो भगवान ने 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक कहा है। और यहाँ मनुष्य को ये जीव और ईश्वर दोनों में भेद प्रतीत। जीव अविद्या उपाधि वाला है और ईश्वर माया उपाधि वाला है। जीव का स्वरूप तो परमात्मा ही है, लेकिन अविद्या उपाधि से वो संसारी बन जाता है। और ईश्वर का स्वरूप भी परमात्मा है, लेकिन माया उपाधि से वो ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर बन जाता है। इस प्रकार जीव और ईश्वर दोनों मूलतः परमात्मा का ही स्वरूप है, लेकिन जब तक उसमें अविद्या उपाधि है तब तक वो संसारी जीव है, और आत्मज्ञान में स्थिति हो जाए तो संसारी नहीं है, भगवतमय जीव है। जीव वास्तव में परमात्मा का ही स्वरूप। और ईश्वर भी जब तक माया उपाधि वाला है तब तक वो ब्रह्मा विष्णु महेश है। माया उपाधि को हटा ले तो वह ईश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश नारायण परमात्मा ही है, वो कोई विभाग नहीं। तो इस प्रकार यह अध्याय का प्रारंभ होने जा रहा है, और ये सारे जो है रहस्यमय सूक्ष्म तत्व का निरूपण भगवान करने जा रहे। तो यहाँ इस अध्याय में 1 से 18 तक क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विवेक कराएंगे, और 19 से लेके 34 तक प्रकृति पुरुष का विवेक। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यानी जीव और स्थूल सूक्ष्म शरीर का विवेक। प्रकृति पुरुष का विवेक यानी त्रिगुणी माया और माया उपाधि ईश्वर, ईश्वर को यहाँ पुरुष का, जो माया उपाधि ईश्वर है, तो विवेक यहाँ होगा। पहले तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विवेक होगा इस अध्याय में, 1 से 18 श्लोक। 19 से 34 इस अध्याय में प्रकृति पुरुष माया और ईश्वर का विवेक होगा। ये दोनों विषय इसमें है। पिछले अध्याय में भगवान ने अद्वेष्टा सर्वभूता नाम से लेके आत्मज्ञानी अनन्य भक्त परमार्थ निष्ठा का रूप बदलाया, कि जो परमात्मा में निष्ठ है उसका व्यावहारिक आचरण जीवन चरित्र कैसा होता है। ये हमने देखा अभी 36 लक्षण। जिसका जीवन भगवतमय है, परमात्मा,
उसका आचार, उसका चरित्र और वह भगवतमय जीवन अभी इस संसार में जी रहे, जिसको अनन्य भक्त कहते हैं, आत्मज्ञानी सन्यासी। अब प्रश्न उठता है कि किस तत्व ज्ञान, परमार्थ ज्ञान से युक्त होकर उसमें ये 36 लक्षण का आचरण करता है, क्योंकि वो परमात्मा ज्ञान में स्थित होने के बाद ही वो ये 36 लक्षणों का आचरण करता है। परमार्थ धर्म जो है ना, यही है 36 लक्षण। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्र, वही परमात्मामय भगवतमय जीवन है। और वह उस परमात्मा तत्व ज्ञान से युक्त होकर ही इस प्रकार के 36 लक्षणों द्वारा अपने जीवन का आचरण व्यवहार कर, उसी को भगवान ने कहा वो मेरा अतीव प्रिया, अत्यंत प्रिय। अब वो भगवान का अनन्य भक्त, उसमें ये सारे गुण कैसे आते हैं? वही परमार्थ तत्व ज्ञान के द्वारा अपने जीवन में लाकर वह ये सारे 36 लक्षण को धारण कर उसका जीवन अमृतमय, 36 लक्षण आचरण करते हुए अमृतमय जीवन जीता है। तो ऐसा जो मनुष्य, हमारे आप भक्तों का चरित्र पढ़ना, हमारे यहाँ तो हजारों भक्त हो गए अनन्य, तो उसमें ये 36 लक्षण दिखाई देंगे। जैसे मीरा है, कबीर है, तुलसी है, शंकराचार्य है, रामकृष्ण है, विवेकानंद, कितने सन्यासी है, भक्त है, तो जिनमें ये 36 लक्षण दिखाई देते और वह भगवान को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वह अमृतमय जीवन जी रहा है ना, उनका आचरण व्यवहार भगवतमय है, भगवतमय, और उसकी बुद्धि में ये परमात्मा तत्व नित्य रहता है। तो जिसमें ये परमार्थ तत्व जो है वो नित्य रहता है, जैसे जीव और ईश्वर का परमार्थतः एकत्व का विवेक बुद्धि में जागृत रहे, जानता है कि ये सारे जो जीव है संसारी, जो अपने को कहते वो अविद्या उपाधि वाले जीव, वास्तव में परमात्मा का ही स्वरूप है। और जिसको ईश्वर कहते हैं वो त्रिगुणी माया उपाधि वाला ईश्वर, वो भी वास्तव में परमात्मा का ही स्वरूप है। जीव में से अविद्या उपाधि हटा लो और ईश्वर में से माया उपाधि हटा लो, तो केवल परमात्मा नारायण ही है। उपाधि का भेद है। जैसे समुद्र की उपाधि हटा लो, लहरों की उपाधि हटा लो, बुदबुदे की उपाधि हटा लो, तो वो केवल जल तत्व ही है। जैसे आभूषणों की उपाधि हटा लो, नाम रूप, तो वो स्वर्ण तत्व ही है। इसीलिए जहां इस संसार में जीव और ईश्वर का भेद दो कारणों से है, ये बहुत महत्व का है कि जीव का संसार में जो भेद है वो अज्ञान से, अपनी अपनी कामनाओं से, अपने अपने कर्मों से है, और उसका तादात्म्य उसने अपने 24 तत्वों के स्थूल सूक्ष्म शरीर से किया है। इसीलिए वो संसारी है और संसार में घूमता रहे।
दूसरी ओर ईश्वर है, ईश्वर ने अपने माया का तादात्म्य किया, त्रिगुणी माया। तो सत्वगुणी, रजोगुणी, त्रिगुणी माया उपाधि से वो ईश्वर है, और ईश्वर होकर संसार का समष्टि का, यानी समष्टि का संचालन करता है। जीव अपने व्यष्टि संसार को चलाता है, और ईश्वर है वो समष्टि संसार को चलाता है। माया उपाधि ईश्वर, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो व्यष्टि समष्टि दोनों का मूल आधार एक ही परमात्मा है। और उसी को यहाँ नारायण कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं। और वह ईश्वर नहीं है, वो परमेश्वर है। वो जीव भी नहीं है, वो परमेश्वर है। तो जब तक जीव और ईश्वर का भेद है, तब तक वह संसार और माया का खेल चलता है। जीव और ईश्वर का भेद समाप्त हो जाता है ना, तो फिर केवल परमात्मा ही है। और जिसकी परमात्मा में स्थिति हो गई, उसका ये 36 लक्षण वाला अद्वेष्टा सर्वभूता नाम उसके जीवन में चरितार्थ अपने आप हो जाता। आचरण करते हुए भगवान, उसमें कोई विशेष प्रयत्न की आवश्यकता, क्योंकि वह भगवत स्थिति में उसका प्रकृति जो है उससे पार कर गया। गुणातीत, यानी वो जो आत्मज्ञानी है वो अज्ञान को भी पार कर गया है, और त्रिगुणी माया को भी पार कर ईश्वर से भी उपराम होकर परमेश्वर में स्थित हो गया। इसीलिए वो आत्मज्ञानी अनन्य भक्त, उसमें ये 36 लक्षण प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार ये जो है, आज हमने, ये श्लोक तो गीता का नहीं है, लेकिन इस पर आज हमने प्रस्तावना की है। यही प्रस्तावना का श्लोक है कि इस अध्याय में 2 विषय पर चर्चा हो। व्यष्टि जीव, और जीव में व्यष्टि क्षेत्रज्ञ अंतर्यामी परमात्मा, और समष्टि ईश्वर और त्रिगुणी माया को धारण करके वह ईश्वर बनता है। उसी को यहाँ प्रकृति पुरुष कहेंगे। तो 2 विभाग में 1 से 18 श्लोक क्षेत्रज्ञ, स्थूल सूक्ष्म शरीर और उसको प्रकाशित करने वाला, चलाने वाला अंतर्यामी जीव क्षेत्रज्ञ। जैसे क्षेत्र है, पात्र क्षेत्र है, और कलाकार क्षेत्रज्ञ है। कलाकार को प्रकाशित होने के लिए पात्र की जरूरत नहीं। पात्र को प्रकाशित होने के लिए कलाकार की उपस्थिति और प्रकाश की आवश्यकता है, तब वो पात्र प्रकाशित होता है। ऐसे ही ये स्थूल सूक्ष्म शरीर स्वयं प्रकाशित नहीं हो सकता। उसे प्रकाशित होने के लिए क्षेत्रज्ञ अंतर्यामी जीव आत्मा की आवश्यकता होती है। वो जीव और कोई नहीं, परमात्मा ही है जो इस क्षेत्र को प्रकाशित कर रहे। 24 तत्व, जीव उसी में मोहित हो जाता है अज्ञान के कारण। ज्ञानी जीव मोहित नहीं होता। अज्ञानी जीव सारे 24 तत्व, स्थूल सूक्ष्म शरीर और संसार में मोहित रहते हैं, भ्रमित रहते। और आत्मज्ञानी है वो इस संसार के और शरीर के सारी मोह माया बंधन से मुक्त रहते। उसी को मुक्त कहते कि जीवन जो है वास्तव में क्षेत्रज्ञ ही है,
जो सबका संचालन करता है। इस तरह यह जो हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं, इसमें 3 विभाग हो गए। पहला विभाग जो है अध्याय नंबर 1 से 6 तक, उसे त्वम पद, त्वम यानी जीव तत्व का निरूपण है। 1 से 6 अध्याय तक जीव तत्व का निरूपण। 6 से 12 तक तत्पद का, तत् यानी ईश्वर, वो भी माया उपाधि सोपाधिक ब्रह्मा विष्णु महेश, उसकी शक्ति सत्ता का स्वरूप निरूपण है। उसका ऐश्वर्य, उसके गुण, उसकी शक्ति, उसकी। और फिर 13 से लेके 18 तक जीव और ईश्वर दोनों को प्रकाशित करने वाला जो है वो परमात्मा तत्व। जीव और ईश्वर में एक तत्व कमन है, वो है परमात्मा, परमेश्वर। जो जीव प्रकाशित होता है वो भी परमात्मा का प्रकाश है, और ईश्वर प्रकाशित होता है वो भी परमात्मा का प्रकाश। तो वो एक ही प्रकाश है जिसके प्रकाश में जीव और ईश्वर प्रकाशित होते हैं, और जीव और ईश्वर के प्रकाश में जीव का संसार और ईश्वर के प्रकाश में समष्टि संसार प्रकाशित होता है। तो इसी को तत्वमसि महावाक्य उपदेश, भगवान ने कहा ना कि जो आत्मा ज्ञान है वो सारे भेद भ्रम को समाप्त कर देता है। तो मैं ये स्थूल सूक्ष्म शरीर नहीं हूं, मैं इसे प्रकाशित करने वाला आत्मा हूं। वह केवल यहाँ शास्त्र के द्वारा ही पता चल, स्वयं पता नहीं चल सकता। इसीलिए शास्त्र उपदेश के द्वारा ही जाना जाता है कि ये स्थूल सूक्ष्म शरीर मैं नहीं हूं, मैं इसको प्रकाशित करने वाला साक्षी चैतन्य आत्मा हूं। ये जैसे संसार में हम देखते हैं कि वो कार चलाता है, तो कार चलाने वाला ड्राइवर कार नहीं है, कार को चलाता है, कार को प्रकाशित करता है, कार को दिशा देता है, गति देता है, रोकता है, सब करता है, कार का, गाड़ी का पूरा से। लेकिन वो जो ड्राइवर है वो कार नहीं है, वो कभी कार हो भी नहीं सकता। मोटर कार, मोटर कार को संचालन करने वाला ड्राइवर। ऐसे ही हमारी ये स्थूल सूक्ष्म शरीर जो है वो मोटर कार जैसे जड़ है, और उसे चलाने वाला क्षेत्रज्ञ ड्राइवर है जीव। और वह क्षेत्रज्ञ जो है उसी के प्रकाश में, उसी की सत्ता में ये क्षेत्र चलता है, यानी ड्राइवर की सत्ता में ही कार चलती है। लेकिन जो अज्ञानी होता है वो मानता है कि ये जो कार चल रही है वह ड्राइवर नहीं चलाता है, अज्ञान के कारण। तो कौन चलाता है? बस ये जो कार है अपने आप चलती है। कार को चलाने वाला कौन है? बोले 24 तत्व जो है वही कार को चलाते हैं। 24 तत्वों के द्वारा कार चलती, टायर के द्वारा कार चलती है, स्टीयरिंग के, पेट्रोल के द्वारा। यानी वो ऐसी बातें करता है, अज्ञानी है ना।
तो हमेशा ऐसा ही कहता है कि कार पेट्रोल से चलती है, टायर से चलती है, स्टीयरिंग से चलती है, ब्रेक से चलती है। वो नहीं कहता है कि कार ड्राइवर से चलती, वो अज्ञान। और जो ज्ञानी है वो जानता है कि कार जो है ड्राइवर के प्रकाश में, सत्ता में चलती। वैसे ही संसार में ये सारे जीव अज्ञान से मानते हैं कि मैं चला रहा हूं। ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर बुद्धि से चलता है, मन से चलता है, अहंकार से चलता है, इंद्रियों से चलता है। वो नहीं स्वीकारता कि वो चैतन्य आत्मा के द्वारा ये 24 तत्व चल, 24 तत्वों के द्वारा 24 तत्व चल रहे हैं। ये अज्ञान है, बहुत बड़ा अज्ञान। उसी को अहंकार कहते। तो इस तरह सारा जीव जो है अज्ञान से 24 तत्वों का तादात्म्य करके अपने आत्म स्वरूप को ढक देता है। हालांकि उसके प्रकाश में ही चलता है, अज्ञान भी उसी के प्रकाश में चलता है, क्षेत्रज्ञ के, जीव के प्रकाश में। लेकिन उसे वो अज्ञान दोनों है। एक तो ये सब 24 तत्व चला रहे ये अज्ञान, और दूसरा जो है अपने क्षेत्रज्ञ परमात्मा के प्रकाश का अज्ञान। और डबल अज्ञान से चलता है अज्ञानी। और फिर कामना करता है, 24 तत्वों की कामना है, 24 तत्वों के फल है, और 24 तत्वों के लोक है, और संसार में लोक लोकांतर में घूमता रहे। अज्ञान से ये सारा जीव की यात्रा चलती रहती है। तो इस प्रकार आज जो है प्रस्तावना हो गई, और इसमें अब पहला श्लोक जो है भगवान उसका उत्तर देते हैं कि क्षेत्र क्या है। और क्षेत्र पहले संक्षेप में कहेंगे पहले श्लोक में, फिर विस्तार से कहेंगे। तो पहला श्लोक जो है प्रस्तावना है। संक्षेप में भगवान कहते हैं, ओम श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। हे कौन्तेय, ये जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के तत्व को जानने वाले तत्वज्ञानी वेद शास्त्र कहता है कि ये जो स्थूल सूक्ष्म शरीर 24 तत्वों वाला क्षेत्र कहा जाता है, और उसको प्रकाशित करने वाला साक्षी अंतर्यामी क्षेत्रज्ञ ऐसा कहते हैं। जो 24 तत्व को चलाता है तो उसे क्षेत्रज्ञ, अंतर्यामी, आत्मा, चैतन्यमय, प्रकाशक क्षेत्रज्ञ ऐसा कहते। इस श्लोक पर हम कल विचार विवेक करेंगे। तो आज हमने जो है इस पहले प्रस्तावना के श्लोक पर विचार किया है, और प्रस्तावना भी हुई। श्री अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतत् वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। हे केशव, अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते। ये वैष्णव आचार्य ने ये श्लोक रखा है कि मुझे प्रकृति, त्रिगुणी माया और माया उपाधि ईश्वर के तत्व के बारे में कहिए। क्षेत्र 24 तत्वों वाला स्थूल सूक्ष्म शरीर वाला क्षेत्र, और उसको प्रकाशित करने वाला चैतन्यमय आत्मा क्षेत्रज्ञ, उसका रहस्य कहिए। एतत् वेद, मैं जानना चाहता हूँ, इच्छा में, जिज्ञासा। और आत्मज्ञान
और आत्मज्ञान के जानने योग्य परमात्मा का तत्व मुझे, यानी आत्मज्ञान और परमात्मा दोनों के विषय में मुझे कही। तो ये अर्जुन का प्रश्न जो है, ये 13वें अध्याय से लेके 18वें अध्याय तक इसका भगवान उत्तर देंगे। इस पर हम विवेक विचार कल करेंगे आगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी व्योमवद् देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण। हाँ बोलो उषा। स्वामी जी, तो हम ये मान सकते हैं कि क्षेत्र जीव है और क्षेत्र परमात्मा है, ऐसे मान सकते हैं? नहीं, जीव जो है अविद्या उपाधि वाला जीव हाँ, है। अविद्या। ज्ञान वाला जीव तो परमात्मा ही, आत्मज्ञान। हाँ, तो ज्ञान वाला जीव यानी वो क्षेत्र है। हाँ वो क्षेत्र है। अच्छा। और अज्ञानी है ना, वो जीव जो है वो एक क्षेत्र है। तो 24 तत्वों का तादात्म्य करके जो रहता है वो अज्ञानी जीव क्षेत्र में आ जाता है। अज्ञान के कारण वो क्षेत्र में मोहित हो जाता है, उसी को अपना आत्मा मान लेता है ना। ये अज्ञान क्या है, जो आत्मा है उसको नहीं जानता और जो आत्मा नहीं है उसको अपना आत्मा मान लेता है, यानी स्थूल सूक्ष्म शरीर को ही अपनी आत्मा मान लेता है वो अज्ञान के कारण। इसीलिए वो संसारी बन जाता है जीव। और यदि वो अपने सूक्ष्म शरीर से असंग होकर अपने आत्मज्ञान में स्थित होता है तो वो आत्मज्ञानी संसारी नहीं सन्यासी हो जाता है, आत्मा में स्थित रहता है। तो वही जीव क्षेत्रज्ञ परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। ज्ञानी जीव परमात्मा। हाँ, आत्मज्ञानी, नॉट ज्ञानी, आत्मज्ञानी। आत्मज्ञानी जीव मीन्स हम हमारे जैसे साधक के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं ना, आत्मज्ञान जीव। हाँ हाँ, आत्मज्ञानी जीव परमात्मा का स्वरूप है। और अज्ञानी है जो स्थूल सूक्ष्म शरीर को ही अपनी आत्मा मानता है, वो संसारी जीव है। तो एक संसारी है, बंधन में पड़ा है, और वो मुक्त है। दोनों में फर्क है। एक संसार की मोह माया बंधन में भटकता रहता है, उसी स्थूल सूक्ष्म शरीर कर्म और फल 24 तत्वों के ही भोगता रहता है। शरीर, संसार, परिवार, पैसा, पद। तो संसारी अज्ञान के कारण मोहित रहता है, और आत्मज्ञानी है वो इस संसार शरीर से असंग
अपने आत्मज्ञान में स्थित होने के कारण इस सारे शरीर और संसार के बंधन से मुक्त रहता। वो उन्होंने परमात्मा का स्वरूप जान लिया। हाँ, वो कि मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। अज्ञानी को तो ये मैं स्थूल सूक्ष्म शरीर वो यही उसको पता है ना। वो तो हाँ, मैं वो परमात्मा हूँ ऐसा उसे स्थिति है ही नहीं, ज्ञान भी नहीं। ज्ञान होने के बाद स्थिति होगी। टोटल अज्ञान। एक तो मैं परमात्मा स्वरूप नहीं हूँ वो अज्ञान, और दूसरा मैं ये स्थूल सूक्ष्म 24 तत्वों वाला जीव हूँ ये अज्ञान। डबल अज्ञान। इसलिए अज्ञानी तो फिर संसार में ही घूमता रहता है। एक्चुअली ये जो स्थूल सूक्ष्म है, स्थूल का मतलब फिजिकल, पर सूक्ष्म बोलते हाँ हैं सटल। तो सटल माने वो जो नहीं दिखता है, वही उसी को ही बोलते हैं ना, हाँ, वो या? दिखता नहीं लेकिन है ना। आपकी 5 हाँ ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, हाँ बुद्धि, चित्त, अहंकार। बताओ, आपका मन बुद्धि चित्त अहंकार दिखता है? किसी को आप फोटो भेजो, आपका मन बुद्धि का व्हाट्सएप मैसेज नहीं भेज सकते। हाँ। मन बुद्धि चित्त अहंकार सूक्ष्म है ना। वो सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर 14 तत्व का बना हुआ है। वो 14 तत्व है 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। और स्थूल शरीर ये जो है पंच महाभूत आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी से बना हुआ, और उसके सारे विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये बाजार कॉर्पोरेट वर्ल्ड, बस ये 5 विषय ही संसार है। और वो शरीर उसका उसमें भोग करता है। पंच महाभूत वो भी संसार, पंच महाभूत का भी संसार है। उसका शरीर भी पंच महाभूत में ही घूमता रहता है। शरीर भी पंच महाभूत और उसका संसार तन मन धन जन बाजार मार्केट कॉर्पोरेट, ये सारा शब्द स्पर्श रूप रस गंध, बस यही भी संसार है विषय। इसी को मार्केट कहो बाजार कहो, उसी में लगा रहे। उसी को वास्तव मानते हैं। हाँ, उसी को सत्य मानते, यही सब परम सत्य है, यही वास्तविक है। ये अज्ञान, इसी को अज्ञान कहते। जो है नहीं वास्तविक, उसको पता है सामने बदल रहा है, जा रहा है, स्थिर नहीं है, अस्थिर है, आने जाने वाला है, फिर भी वो उसको सत्य मानता है कि यही नित्य है, यही सत्य है। लेकिन सत्य तो हमेशा रहता है, वो तो नित्य है। अनित्य होते हुए भी उसे नहीं दिखता। पश्यन अपनी न पश्यति मूढ़ा, रोज जा रहा है छूट रहा है, फिर भी वो उसको सत्य मान के पकड़ता है। कितना अज्ञान। इसलिए जब बहुत तक धन्यवाद। हाँ हाँ। जीव जो है अज्ञान से मोहित है, यानी अज्ञान क्या, ये स्थूल सूक्ष्म शरीर मेरी आत्मा ये मैं हूं, ऐसा अज्ञान रहेगा तब तक वो संसार के चक्र में घूमता है। अब ये स्थूल सूक्ष्म शरीर मेरी आत्मा नहीं है, मेरी आत्मा तो परमात्मा है, वैसा उसे ज्ञान होगा तब जाके वो इस सारी बंधनों से मुक्त होगा। ठीक है, समझ में आया? हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ये थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन ही तो। आएगा। सूक्ष्म विषय है या ये हाँ विषय कोई। सूक्ष्म है। इस सूक्ष्म का ही मुझे वो क्या मतलब, सूक्ष्म भी 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय, तो ये सब वो, सूक्ष्म है। हाँ, लेकिन वो मन भी ये आंख नाक सब फिजिकल ही है ना, तो वही मेरे फिजिकल आपको दिख रहा है लेकिन उसका फंक्शन सारे सूक्ष्म है। फंक्शंस फंक्शंस नहीं मालूम। हाँ, दिखने में नाक दिखता है, आंख दिखती है, लेकिन आंख के फंक्शन जो देख रहे हैं वो तो इंद्रिया है, वो तो सूक्ष्म जो, है ना। हाँ, तो वो सब जो उनकी एक्टिविटीज है वो सब सूक्ष्म है। हाँ, ये जो आंख नाक क्या। आंख नाक हाथ पैर मुख 10 इंद्रियों की एक्टिविटी सूक्ष्म है। और आपकी मन बुद्धि चित्त अहंकार की एक्टिविटी ये 14 तत्व में सूक्ष्म कार्य कर रहे हैं। और उसको तो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं। लोग तो बस मानते कि बस हाथ से काम हो रहा है, आंख देख रही है,
उसके आगे सूक्ष्म विवेक तो जिसको सत्संग किया है उसी को होगा, यानी वैज्ञानिक लोगों को भी नहीं इसका विवेक है, शास्त्र तो मानते नहीं है। तो चलता है फिर स्थूल शरीर का व्यापार, सूक्ष्म शरीर का व्यापार चलता रहता है और उसमें सब मोहित रहे, यष्टि और समष्टि सबको एक ही अहंकार है ना कि मैं ये स्थूल सूक्ष्म शरीर हूँ, ये अज्ञान, उसी के कारण फिर वो उसी में उलझे रहते, कर्म करते हैं, फल भोगते हैं, फिर वो फल भी नश्वर है, वो भी 24 तत्वों का ही है, और कर्म भी दुखी होते हैं, हाँ, सबके बाद दुखी भी होते हैं। सुखी दुखी वो द्वंद्व होता रहता है, सारे द्वंद्व 24 तत्वों में ही है, आत्मा में कोई द्वंद्व नहीं। इसलिए जो आत्मा ज्ञानी है वो जो लक्षण बताए, ये सारे जो 36 लक्षण भगवान ने कहे वो आत्मज्ञानी में होते हैं, जो संसारी में नहीं, वो तो सुखी दुखी रहेगा, अपने को शरीर हाँ, मानता है, अपने को सूक्ष्म शरीर मान, वो तो हरे में सुखी दुखी रहेगा। जब तक शरीर है वो सब सुख हाँ, दुख शरीर का रहेगा ही तादात्म्य नहीं। है, आसक्ति के मैं ये शरीर हूँ, ये मेरा है, अहंकार है, तो सुखी दुखी रहे। लेकिन जब मैं शरीर नहीं हूँ, ये स्थूल सूक्ष्म शरीर से असंग, मैं आत्मा हूँ, वो तो फिर वो अपने आत्म स्वरूप में स्थित है, उसे फिर सब सुख दुख से क्या लेना देना। क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि ये जो हमारा शरीर है ये 5 एलिमेंट्स, 5 पंच महाभूत से बने हैं ना, और वो तो एक ही इसमें पूरा खत्म भी हो जाएगा, हाँ, वो तो है ना। नश्वर है, पंच महाभूत से उत्पन्न होता है, रहता है पंच हाँ, से, नष्ट पंच महाभूत फिर उत्पन्न होता है, वो तो पंच महाभूतात्मक शरीर की उत्पत्ति स्थिति लय होती ही रहती है। संसार भी पंच महाभूत, आपकी बाजार, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, आपका सारा मकान दुकान सब, ये भी पंच महाभूत से उत्पन्न होता है, पंच महाभूत में रहता है। आपके सामने ही देखो नष्ट हो गए, आपके बाप दादा 7 पीढ़ी सब उनका कहाँ गया शरीर और संसार। शरीर, हाँ। 7 पीढ़ी के पहले आपके परदादा की बात करो, वो पंच महाभूत में उत्पन्न हुआ, पंच महाभूत में रहा, एक काल में समाप्त हो गया, तो काल उसका सारा खेल करता है, उसको अपना मान लेते हैं ना, यही अज्ञान है। शरीर का ममत्व रहता है। हाँ, स्थूल सूक्ष्म दोनों, देखो शरीर केवल स्थूल नहीं, कई लोग को गलत हाँ, फहमी स्थूल शरीर की आसक्ति, अरे भाई स्थूल शरीर तो कामान्य है, वस्त्र है, सबसे ज्यादा आसक्ति है सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि चित्त अहंकार 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्म, ये मैं हूँ, ये मेरा है, यही अज्ञान। अरे कलाकार है वो मान बैठता है कि मैं ये पात्र हूँ, मैं भिखारी हूँ, वो कैसे ऐसे भिखारी बन गया? अज्ञान से, कि अपने कलाकार स्वरूप को नहीं जानता, वे सुपरस्टार है, बस छटक गया, जिसको कहते ना दिमाग, अज्ञान से, तो वो भिखारी बन गया। भिखारी का पात्र भी वही कर रहा है, बन गया तो भी अज्ञान को भी प्रकाशित वही कर, ज्ञान को प्रकाशित करने वाला भी वो आत्मा है, अज्ञान को प्रकाशित करने वाला भी वही क्षेत्रज्ञ आत्मा है, परमात्मा ही है। तो क्षेत्र अज्ञानी जीव और क्षेत्रज्ञ ज्ञानी जीव ऐसे मान सकते हैं। हाँ हाँ, क्षेत्रज्ञ जो है वो आत्मज्ञानी, क्षेत्रज्ञ यानी जो परमात्मा स्वरूप, और जो क्षेत्र है वो अज्ञानी, जो 24 तत्वों में अपना अहम मानता है कि ये मैं हूँ, और वो आत्मज्ञानी कहता है ये 24 तत्व मैं नहीं हूँ, मैं ये परमात्मा स्वरूप आत्मा हूँ, साक्षी प्रकाशक 24 तत्वों। इसलिए इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन फील्स एंड नोअर ऑफ द फील्स ऐसा बोला है।
तो ट्रांसलेशन तो और अलग अलग होता रहे, लेकिन हाँ इसमें मूल बात ये है कि नोअर एंड नोन, नोन, हाँ जानने नोअर वाला एंड नोन, और जाना जाने वाला दोनों एक ही है, हाँ तो वो नहीं, वो क्षेत्रज्ञ है। लेकिन अज्ञान के कारण वो अपने को अलग कर लेता है कि मैं जानता हूं और जानने वाला हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ये अज्ञान के कारण। हालांकि प्रकाशक है, साक्षी है, दृष्टा है, 24 तत्व में अपने आप प्रकृति में विकार होते रहते, उसको साक्षी दृष्टा है। क्षेत्रज्ञ में कोई विकार नहीं, क्षेत्र में सारे विकार है। कलाकार में कोई विकार नहीं है, सारे विकार पात्र में है। यानी पात्र जो है वो क्षेत्र है और कलाकार जो है वो क्षेत्रज्ञ है, ऐसे समझो। हम्म, थोड़ा थोड़ा समझ में आया गुरुजी। हाँ जी, हाँ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा होस्ट है, राजेश मोलकर को होस्ट है, नैना पुरोहित, राय बहादुर, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, हेमा कोटक, लीला जोशी, जयंती पांडा, करुणा कोहली, माधवी आचार्य, मीरा उचिल, मोहन नीरज, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राम सेवक यादव, रेशा रथ, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सुनील ठाकुर, उषा मेनन, इतने साधक उपस्थित है। अब कल प्रथम श्लोक पर विवेक विचार करेंगे, भगवान क्षेत्र का और क्षेत्रज्ञ का विवेक कराएंगे इस अध्याय में, श्लोक नंबर 1 से 18 तक। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण, सबका दिन मंगलमय हो और ईश्वरमय जीवन करे। सब ओम नमो साधकों को नारायण। सबको ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।